नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। एक देश में घटना हुई है जिसमें 9 बच्चों की मां अपने पति को मारकर अपने प्रेमी के संग चली गई। देखिए, दरअसल प्रेम एक ऐसा शब्द है जो माता पिता, पिता पुत्र, पति पत्नी, प्रेमी, पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे ये अपने आगोश में लोगों को लेता है। लेकिन प्रेम में आप कहीं भी हैं, किसी के भी साथ हैं, तो आप किसी दूसरे के हत्या के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं? ये एक सवाल इस वक्त देश में इसलिए भी गूंज रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस तरह की घटनाएं हिंदुस्तान के अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग रूप में सामने आई है। हाल ही में हमने राजा रघुवंशी की हत्या की कहानी सुनी थी। सुन रहे हैं, अभी भी उसके कई किस्से निकल निकल कर सामने आ रहे हैं। सोनम जो राजा की पत्नी थी, उन्होंने जो कहानी रची या वो अभी भी उसमें कुछ मालूम नहीं है पूरी कहानी किस तरह से लिखी गई। लेकिन एक बात साफ है कि सोनम राजा के साथ खुश नहीं थी। यहाँ पर जो कहानी सामने कासगंज से आ रही है, उसमें भी पत्नी अपने पति के साथ निश्चित रूप से ही खुश नहीं है, प्रेम में नहीं है। 9 बच्चे हैं और 9 बच्चों की माँ, खबर है इस तरह की कि 9 बच्चों की माँ अपने प्रेमी के संग चली गई और पति की हत्या बेरहमी से हुई है और इतनी बेरहमी से कि पुलिस जांच में जो जुटी है और जो पुलिसकर्मी वहां पहुंचे हैं, वो वहां खड़े नहीं हो पाए। इतनी बदबू उस डेड बॉडी से, लाश से आ रही। आज भी सोचने पर मजबूर हैं कि समाज में हम कहाँ बढ़ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं और अगर हम किसी के साथ प्रेम में हैं तो किसी दूसरे के साथ इतनी हिंसा क्यों है, या ऐसी विवशता क्या है, मजबूरी क्या है, ऐसे कदम उठाने की नौबत क्यों आती है और इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा काम करने का साहस कहाँ से आता है? दरअसल ये दुस्साहस होता है। तो हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। पारुल खेरा जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, नीता मिश्रा समाज सेवी हैं, डॉक्टर ज्योति सिडाना आप समाज शास्त्री हैं, डॉक्टर दीपक रहेजा मनोचिकित्सक, नावेश टिको जी वरिष्ठ पत्रकार, महेश शर्मा जी एडवोकेट, डॉक्टर महेश शर्मा और नेहा सिंह राठौर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। डॉक्टर दीपक रहेजा मनोचिकित्सक हैं। सवाल ये डॉक्टर दीपक की पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट कुछ समय के साथ आती है, लेकिन जो सोनम का किस्सा था या जो कहानी थी उसमें तो समय नहीं लगा। शादी के कुछ दिन भी नहीं निकल पाए थे, हनीमून पर ही सब कुछ खत्म हो गया। अभी जो कहानी सामने कासगंज से आ रही है उसमें 9 बच्चों की माँ है जो इस तरह के अभी आरोपों से घिरी हुई है। सच्चाई क्या है सामने आएगी। सच्चाई जो भी हो, एक तो तय है कि यहाँ पर पति की हत्या हुई है। किसने की, कैसे की, क्यों की, ये सारी बातें अलग एस्पेक्ट है। हत्या तक अगर कोई पत्नी अपने पति के तैयार हो जाती है तो एक पक्ष तो ये कहता है कि निश्चित रूप से उसकी परेशानी का आलम ये रहा होगा। अब परेशानी हमारे समाज में महिलाओं को कितनी तरह की आती है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पैनल में बैठे हुए सभी लोग इस बात को बेहतर जानते हैं। लेकिन डॉक्टर दीपक रहेजा, अगर हत्या का षड्यंत्र, हत्या की तैयारी, सुपारी, लोगों का शामिल होना, गैंग के रूप में काम करना, एक पत्नी को वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा डॉक्टर दीपक रहेजा? देखिए, मेरा मानना है जैसा आपने भी कहा कि उसकी क्या परेशानी रही होगी और किस राह से वो गुजरी होगी, इसके साथ एक एम्पैथी, एक सहानुभूति की जा सकती है। लेकिन क्या कोई भी परेशानी, कोई भी दर्दनाक फासला किसी को ये इजाज़त दे सकता है कि आप किसी को बेरहमी से काट के, मार के फेंक दीजिए? ये अपने आप में हिंसा किसी भी रूप में, किसी भी पक्ष के साथ, पति हो चाहे पत्नी हो, किसी भी संदर्भ में इज अनएक्सेप्टेबल। लेकिन मजबूरी ये है कि हम अपने दिमाग में या तो खटास इतनी बढ़ जाती है
कि ऐसा लगता है कि उसको कहीं पे भी नेगोशिएट करने का कहीं कोई 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 फासला नहीं है, कोई रूम नहीं है। और अगर नेगोशिएशन का फासला है तो इस बात को हमें समझना होगा कि स्टेपिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। आप ये जो सोनम वाला हादसा हुआ, जैसा आपने कहा कि वहां तो खटास थी ही नहीं, लेकिन षड्यंत्र को इस तरह रचा गया कि ताकि शादी हो और उसके बाद ये कत्ल हो, उसके बाद वो बेवा बने, जो तथ्य सामने आए हैं। और बेवा बनने के बाद उसके परिवार की स्वीकृति होने की संभावना उसको, सोनम को ज्यादा लगी। बट हाउ ट्रोमैटिक इट इज, हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पे उस बच्ची सोनम को हक नहीं है या हिम्मत नहीं है या समाज उसको ये ढांढस नहीं दे पाया कि अगर उसकी खुशी कहीं और है तो घर वाले उसके बारे में डायलॉग कर सके, समाज में कहीं कोई इस तरह का एक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जहां वो अपने मन की बात रख सके, उसके बिहाफ पे कोई आर्बिट्रेट कर सके। मतलब मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है पहले ही बहुत खंडित हो चुकी है, और अब इसका खामियाजा ये होगा कि जहाँ पे कुछ कपल जो प्रयास करते रहते हैं, इजीली लेट गो नहीं करते, वो भी अब आप देखेंगे कि शायद एक स्टेज पे आने के बाद प्रयास नहीं करेंगे। वो शायद ये समझेंगे कि प्रयास से ये ना हो कि जान माल का खतरा हो और अपनी जान से कोई व्यक्ति, पति या पत्नी, हाथ धो बैठे। दे वुड जी। रादर राइट द रिलेशन ऑफ। तो आई थिंक नेट नेट ये एक बहुत, ये ऑड केसेस हैं, इनको जनरलाइज हम ना करें, इसे एक डर ना बिल्कुल बना लें। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली जनरलाइज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर दीपक रहेजा, मैं वापस आपके पास आऊंगी। पैनल बहुत बड़ा है और सारे लोग जो पैनल में जुड़े हुए हैं अपने अपने सेक्टर के विशेषज्ञ हैं, और सभी की जो सोच है और जो अनुभव है वो हमें बता पाएगा। और खास करके हमारे उन दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन लोगों को जो इस तरह की घटनाओं से विचलित होते हैं, परेशान होते हैं और अपने आसपास ऐसी घटनाएं ना हो इसके बारे में सोचते भी हैं। न्यूज़ 24 का मकसद भी यही है कि देश में अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस तरह का आचरण अगर हमारे व्यवहार में आ रहा है, तो उसका कारण क्या है? दरअसल हम इतने हिंसक क्यों हो रहे हैं? इतना एक्सट्रीमिस्ट क्यों हो रहे हैं? इतना हमें अपने काम को या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ तक सोचना पड़ता है। डॉक्टर ज्योति सिडाना, ये बात जो डॉक्टर दीपक ने कही बहुत इम्पोर्टेंट है कि दरअसल हमारा समाज बच्चे और बच्चियों को, खास करके बच्चियों को, ये अधिकार नहीं देता है कि वो अपने बारे में फैसले ले सके। एट द सेम टाइम ये उम्र भी नहीं होती है 20, 21, 22 साल की, जब बच्चियां अपने जीवन के फैसले के बारे में बहुत गंभीरता से, बहुत मैच्योरिटी से कुछ सोच सके। इसलिए पेरेंट्स उनकी वेलबींग के लिए, देखिए क्या कहानी हो रही है और हमेशा से हो रही है, आज पहली बार नहीं हो रही है। ऑनर किलिंग की इतनी इतनी घटनाएं इस देश में इसीलिए हुई, आज इस रूप में सामने आ रही है। डॉक्टर ज्योति सिडाना, दरअसल ये बच्चियां या ये महिलाएं, सोनम तो जैसा कहा कि भाई पहली शादी हुई थी और बहुत नई नई शादी हुई थी और उसी समय आपने अपने जो भी मन में था वो किया। लेकिन ये जो कासगंज का मामला सामने आ रहा है, इसमें जो स्टोरी सामने आ रही है वो एकदम अलग है। हम किसी भी घटना पर नहीं जा रहे हैं। ये एक घटना कासगंज की, एक घटना बिहार की, यूपी की, दिल्ली की, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। डॉक्टर ज्योति सिडाना, समाज के रूप में, समाजशास्त्री के रूप में जब आप देखती हैं, तो समाज में हमें कहाँ पुनर्विचार की जरूरत है कि ऐसी घटनाएं ना हो? देखिए, हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से जब समाज को परिभाषित करते हैं तो हम कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ रिलेशंस। आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि अब संबंधों का जाल रह गया है, क्योंकि अब नेटवर्किंग सोसाइटी है, नेटवर्क बनता है कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे। आप उन्हें जानते भी नहीं हैं, आप उनसे मिलने पहुंच जाते हैं और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं।
मुझे लगता है कि विवाह जो पहले 7 जन्मों का बंधन माना जाता था, विश्वास होता था, वो नहीं है। समाप्ति विवाह विश्वास की इसलिए हो गई है क्योंकि परिवार टूट रहे हैं। कहाँ जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फिर न्यूक्लियर फैमिली, और अब न्यूक्लियर फैमिली के आगे भी देखिए सिंगल पेरेंटहुड हो गया है, सिंगल पेरेंटहुड लिव इन रिलेशनशिप हो गया है, डिंग फैमिली आ गई है, डबल इनकम नो किड्स। फैमिली का ये जो चेंज आ रहा है, जो इतना इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, एक व्यक्ति पर परिवार टिक गया है। तो आप सोचिए कि हम कितना भौतिकतावादी होते चले जा रहे हैं। जैसे उसने किया, हो सकता है उसकी कहानी के पीछे ये हो कि उसने शादी, लोग कहते हैं कि शादी दबाव में कर ली, करना वो लोग अपने प्रेमी से चाहते हैं, और प्रेमी से शादी करने की इजाजत आज भी हमारे समाज में नहीं है। ना तो लव मैरिजेस की इजाजत है, ना इंटरकास्ट मैरिज की। थोड़ी बहुत घटनाएं हमें मिलते हैं, केसेस बढ़ने लगे हैं, नो डाउट, कुछ हद तक खुलापन आया है, पर अभी भी उतना नहीं है। अभी आपने नाम लिया ऑनर किलिंग का, तो ऑनर किलिंग इसीलिए हो रही है कि हम नहीं चाहते हमारी जाति, हमारे धर्म, हमारी जो है संस्कृति से बाहर लोग विवाह करें। तो ये एक रीजन है। उनको ये आसान रास्ता लगने लगा है कि शादी कर लो, शादी के बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे दो, और फिर आप चूंकि दीनहीन स्थिति में हो जाएंगे और आपको शायद परमिशन मिल जाएगा, या आप कर लेंगे। ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा, प्रॉपर्टी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि हम इतने भौतिकतावादी हो गए। जैसे मैंने कहा, परिवार बिल्कुल एक व्यक्ति पर आकर टिक गया है, तो मैं सिर्फ मेरे बारे में सोचने लगी हूँ। मेरा है तो विश्वास की समाप्ति फैमिली सिस्टम में, मैरिज सिस्टम में, परिवारों का टूटना, परिवारों का इतना छोटा होता जाना, एक एटम की तरह होते चले जाना, भौतिक वस्तुओं की अधिक से अधिक लालसा, ब्रांडेड चीज चाहिए, ब्रांडेड गाड़ियां चाहिए, ब्रांडेड मोबाइल्स चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये सब चीजें, मुझे श्रेष्ठ और दूसरों को हीन मानना, दूसरों, ये सब चीजें लोगों में इतना बढ़ने लगा है, इतना बढ़ने लगा है कि डॉक्टर ज्योति सिडाना, दरअसल पूरे समाज में जो बदलाव आ रहा है उसका असर यहाँ पर हम देख रहे हैं। डेफिनेटली कोई भी घटना होती है तो अकेले नहीं होती है, उसके साथ उसकी पूरी पृष्ठभूमि होती है। हमारा समाज जिस तरफ बढ़ रहा है उस तरफ ऐसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। डॉक्टर महेश शर्मा एडवोकेट है, उनके पास इस तरह के केसेस भी आते होंगे। डॉक्टर महेश शर्मा, इस तरह के केसेस में संख्या कितनी बढ़ रही है? आपका एडवोकेट का ग्रुप्स भी है आपके, उनमें भी चर्चाएं होती होंगी। इस तरह की जो केसेस हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हमेशा से एक मुद्दा रहा है, पहले दबे सुर में रहा, पहले हमेशा वो मतलब एक दौर ऐसा था जब पुरुषों की तरफ से ज्यादा होता था और महिलाओं का दरअसल शोषण होता था। आज समय बदल रहा है, आज महिलाओं का शोषण उस तरह से तुलनात्मक कम हो रहा है और महिलाएं खुद भी मुखर हो रही हैं। तो इस तरह के केसेस डॉक्टर महेश शर्मा कितने प्रतिशत आप बढ़े हुए पाते हैं? देखिए, मैं इस तरह के केसेस को पिछले एक दशक में 400% बढ़ता हुआ मान रहा हूँ। पहले हमारे यहाँ एक फैमिली कोर्ट थी जयपुर में, मैं जयपुर मेट्रोपॉलिटन की बात कर रहा हूँ। आज 4 फैमिली कोर्ट्स हैं। उसका मूलतः जो रीजन है, वो जो समाजशास्त्रीय दृष्टि से जो अभी बताया है डॉक्टर सिडाना ने, वो इसका मूल कारण है। आज दोनों पति और पत्नी दोनों आर्थिक रूप से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अलग अलग इंडिपेंडेंट यूनिट्स की तरह काम कर रहे हैं। एक पति और पत्नी साथ नहीं रह रहे हैं, एक पति और दूसरा पति साथ रह रहा है। वहां ईगो क्लैश होता है, और ईगो क्लैश से सेटिस्फेक्शन के लिए वो अपने आप को दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। आप नेटवर्किंग में चले जाते हैं, आप दूसरों के तरफ वापस देखने लगते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूलने लगते हैं, तब ये प्रॉब्लम्स आती है। मैंने ज्यादातर जो फैमिली केसेस देखे, मैक्सिमम केसेस में मैं 90% कह सकता हूं, 90% केसेस में एक दूसरे के ऊपर अविश्वास, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता ना होना, और एक जो समाज शास्त्रीय दृष्टि से ज्योति जी ने बताया कि भौतिकवाद की तरफ अति झुकाव जो है वो इसका कारण बन रहा है। और इसके मूल में जो है वो एक्सटेंडेड फैमिली, यूनाइट फैमिली, और उसके बाद में न्यूक्लियर फैमिलीज, और अब हम इंडिविजुअल और लिविंग रिलेशंस, और अब यहाँ तक आ गए हैं। तो समाज जो एक नेटवर्किंग साइट हुआ करती थी कभी, एक दूसरे को जोड़ने के लिए, एक दूसरे के रिलेशनशिप में इंटरवीन करने के लिए, अब उनकी कोई जरूरत नहीं है।
आप किसी से डिससेटिस्फाइड हैं, बहुत एक इम्पोर्टेंट फोन बहुत कॉल करिए, इम्पोर्टेंट बात आपने कही, बहुत इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर महेश शर्मा। अब मैं आगे समाज बढ़ रही हूँ इररिलेवेंट हो गया है। नेहा सिंह राठौर ट्रैवल कर रही है, रास्ते में है, गाड़ी में है। महेश जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन जो बात नेहा जी डॉक्टर महेश शर्मा ने कही है और जो हम खुद महसूस कर रहे हैं, समाज इररिलेवेंट हो गया है, ये बात बहुत हद तक सही है। आज भी गांवों में समाज का एक कानून चलता है, सामाजिक कानून जिसको कहते हैं। अगल बगल से लड़के लड़कियां कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, समाज की एक पुलिसिंग होती है, पता चलता है और उन्हें समय से रोका जाता है कि भाई अभी आपको कौन से रास्ते पर कहाँ कितना जाना है, नहीं जाना है। आज की तारीख में वो सोशल पुलिसिंग जब कोई करने की कोशिश करता है तो लोगों को, पेरेंट्स को, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है, जो सुनना नहीं चाहते हैं, जो ऐसे लोगों को दूर भी रखना चाहते हैं। कुल मिलाकर समाज में जो बदलाव हो रहा है, नेहा सिंह राठौर, क्या ये उसी की, जैसे जैसे बॉलीवुड में फिल्म बनती है, समाज में जो कुछ घटित होता है उसका रिफ्लेक्शन बॉलीवुड की फिल्म्स होती हैं, वैसे ही इस तरह की खबरें भी समाज में होने वाले बदलाव की रिप्लिका टाइप देख रही हैं आप? मीना शर्मा जी, मैं यहाँ पे सबकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। पुरुषवादी समाज में सदियों से महिलाओं के साथ शोषण होते आया, प्रताड़ना होती आई। जब मुगल आए तब महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जब अंग्रेज आए तब महिला की सुरक्षा और सम्मान के लिए महिलाओं पे तरह तरह की बंदिशें लगी, उन्हें पर्दे में रखा जाने लगा, उन्हें छिपाने लगा। लेकिन जब देश आजाद हुआ, जब मुगल चले गए, जब अंग्रेज चले गए, लेकिन उसके बाद भी प्रताड़ना को पुरुषों ने या कुछ महिलाओं ने भी परंपरा बना दी कि महिला है तो इसको ऐसे ही रहना है, इसको पर्दे में रहना है, इसको काम नहीं करना है, इसको पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और सदियों से घरेलू हिंसा किया गया। ना जाने कितनी बहुएं मरी, कितनी लड़कियां मरती गई। और जनरली जब कोई बहू किसी के घर में मरती है, कोई लड़की मरती है, उसको या तो पति मार दे या सास ससुर मार दे या कोई मार दे, तो वो बहुत आम हो गया है, लोग उसको नॉर्मलाइज कर दिए हैं। कहीं कोई लड़की मरती है, उसका पति उसको ब्रूटली मारता है, बर्बर तरीके से। नेहा सिंह राठौर जी, आप जो कह रही हैं वो बात एकदम सही है। अगर जी। अगर अगर हाथ में सिगरेट ताने रास्ते में पेशाब करते हुए आधे रास्ते में दारू की दुकान पे खड़े पुरुष स्वाभाविक लगते हैं, लेकिन अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो वो स्वाभाविक नहीं लगती है। ठीक उसी तरह से दहेज के लिए घर में बहुएं मार दी गई तो वो समाज में उतनी बड़ी, हालांकि इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए ऐसा नहीं है, और आज की तारीख में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बने, लेकिन आपका जो तर्क है वो क्या ऐसी घटनाओं के होने का कारण हो सकता है? पारुल खेरा, मैं आपके पास आ रही हूँ। नेहा सिंह जी का जो कहना है कि भाई महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उसका उसका जिसको कहना चाहिए कि परिणाम या उसका आप पर अत्याचार हो रहे हैं तो उसका आप ये इस रूप में आप बदला लेंगे, इस रूप में आप अपने आप को एम्पावर करेंगे, या फिर ये ऐसे ऐसे जो केसेस हैं वो सिर्फ दबी कुचली मानसिकता में, कहीं मजबूरी में, कहीं डर में, कहीं खौफ में, और साथ में जो लोग हैं, जो भी प्रेमी हैं और उनका जो ग्रुप है, उनके इन्फ्लुएंस में, पारुल खेरा क्या देख पा रही हैं आप? ऑडियो ऑन करिए पारुल जी। आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, देखिए कहीं हद तक नेहा जी का कहना ठीक था कि लड़कियों पे बहुत तरीके के अत्याचार होते आ रहे हैं और उसके लिए सोसाइटी में बहुत बदलाव आए भी हैं और आते रहेंगे और इट्स अ लॉन्ग बैटल। ये आज का तो है नहीं, उन्होंने खुद ही बताया मुगलों और मुगलों से पता नहीं कितना पुराना है। पर किरण, अगर आप आज का सिनेरियो देखेंगे तो मेरा मानना यह है, क्योंकि मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ और मैं कहीं पीड़िताओं से भी मिलती हूँ, बोथ मेल एंड फीमेल, और आप मानेंगे नहीं, ज्यादातर कि आजकल के जमाने में जितने लोगों से हम मिलते हैं वो पुरुष है जो पीड़ित है, ज्यादातर की महिला जिस तरीके से पहले होती थी। अभी अगर हम 2 दशक पहले की ही बात करें तब फीमेल ज्यादा होती थी जो पीड़ित होती थी। आज की डेट में मेल है। आप डिवोर्स लेने के लिए आप उनपे क्या क्या
कितने कानून बना दिए गए, इसीलिए कानून बनाए गए क्योंकि औरतें पीड़ित थी, और इसी का ही आज की डेट में मिसयूज होने लगा है। आप उन पे रेप चार्जेस लगा देते हैं, डाउरी लगा देते हैं, मारपीट लगा देते हैं। बहुत क्विक हो गया आजकल उन पे जो है आरोप लगा देना। और इसीलिए इसीलिए आजकल पुरुषों के लिए भी जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो आजकल महिलाओं से ज्यादा आई थिंक पुरुषों की बात होने लगी है। और जहां तक कि आपने ये सोनम और जो अभी पीड़ित एक और जो केस का जिक्र किया, जो 9 बच्चों के बाद उन्होंने ये हत्या की, देखिए दोनों एक बिल्कुल अलग है। एक सोनम जो शादी में ही इंटरेस्टेड नहीं थी, उन्होंने अपने हनीमून पे ही किसी अपने अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया। इसका मतलब कि वो एक बहुत सोची समझी साजिश थी, और उन्होंने ये सोच समझ के किया, और पहले से ही प्लान होगा उनका कि वो ये शादी में नहीं बंध के रहना चाहती थी। और जो जहां जहां तक आप 9 बच्चों के बाद जो महिला ने ऐसा किया, हो सकता है कि वो बहुत प्रताड़ित की गई हो सकता है उन्होंने बहुत भुगता हो, बट जैसे अभी एक सहयोगी ने बताया कि आप मार नहीं सकते किसी को, उसका बदला खून नहीं हो सकता, किसी का कत्ल करना नहीं हो सकता। हमारे पास लॉ है, हम अपना कानून के पास जा सकते हैं, विद लॉ वी कैन गेट अ सेपरेशन। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। और जहां तक कि आजकल क्विक लव और क्विक ब्रेकअप की बात आती है, आजकल आप लेफ्ट स्वाइप पे डेटिंग कर देते हैं, राइट स्वाइप कर देते हैं, तो ये आजकल बहुत इजी हो गया। मुझे लग रहा है किसी रिलेशनशिप में पड़ना, फिर उधर उससे बाहर आ जाना, बट किसी को मार देना ये बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, जो तस्वीर निकल कर आ रही है, जो ये कासगंज का केस जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, दरअसल ये महिला की उम्र जो है वो ये भी बताती है कि 9 बच्चे दरअसल आज की तारीख में कितना कितना ये परिवार अफोर्ड कर पा रहा होगा, 9 बच्चों का भरण पोषण, और उस महिला की शारीरिक स्थिति किस रूप में रही होगी जिसने ऐसा फैसला लिया है। यहाँ कोई भी पैनल में जितने भी लोग हैं, इस महिला ने या इसके प्रेमी ने जो किया, कानूनी रूप से नैतिक रूप से कोई भी उनके पक्ष में नहीं हो सकता। लेकिन पक्ष ये भी है जो आप दोनों ने, पारुल ने और नेहा सिंह ने जो बात की कि महिलाओं पे दरअसल घर में रहते हुए भी इतने अत्याचार होते हैं। नीता मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। नावेद जी, बहुत शुक्रिया पेशेंस रखने के लिए, लेकिन मैं आपके पास सबसे आखिर में आती हूँ नीता जी को सुनने के बाद। नीता जी, दरअसल आप आज की तारीख में आप जब सुनते हैं कि 9 बच्चों की माँ, बड़ी हेडलाइन कैची है, लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोगों को लगता है अरे कौन महिला होगी जो किसी के साथ चली गई होगी। लेकिन दरअसल घर की परिस्थिति क्या होगी, किस रूप में रह रही होगी, क्यों वहां से निकलना चाह रही होगी, और क्यों ऐसा डिसीजन, ऐसा फैसला लेने के लिए कितना आपका कलेजा बड़ा करना पड़ता होगा कि भाई आप पति को मारने की साजिश में शामिल हो जाएं, या प्रेमी के साथ मिलकर, या आप उनको फ्री कर दें कि भाई आपको ये डिसीजन लीजिए, और फिर आप फरार भी हो जाएं। सबसे पहले बड़ी बात ये कहना चाहूंगी मैम कि आजकल जो लड़कियां अपने पति के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रही हैं, वो परिवार के चलते। आज जो लड़कियां अपने पति को मार रही हैं, क्या उनकी माँ अपने परिवार के साथ रही? उनके माँ ने उनको अपना संस्कार दिया? आज से 2 पीढ़ी पहले की बात कहती हूँ, किसी भी औरत को शिक्षित नहीं किया जाता था कि बाहर जाएंगी, पता नहीं उलूल जुलूल हरकत करेंगी, क्या करेंगी। लेकिन आज परिवार को आज लड़कियों को बाहर निकलने दिया गया, उन्हें शिक्षित करने दिया गया। इससे क्या हुआ, वो अपने अपने समाज क्षेत्र में आगे बढ़ी और अपने पति को भी आर्थिक सहयोग उन्होंने देना शुरू किया। एक लड़कियों को आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा हाथ उनके मर्दों का होता है, पुरुषों का होता है। जैसे जब वो छोटी होती हैं तो उनके पिता उनको स्कूल भेजते हैं, अपने बेटों के समान उनको पालन पोषण करते हैं। बड़ी होती हैं, शादी होता है, वो चाहती हैं कि हम पढ़ें, वो चाहती हैं कि हम नौकरी करें। आज जो भी महिलाएं बाहर काम कर रही हैं, उनमें उनके पुरुषों ने उनकी मदद की है, सहयोग किया, उनके सहयोग से वो बाहर निकल रही हैं। लेकिन यही सरकार भी उनको सुरक्षा दे रही है, लेकिन यही महिलाएं जो है सो नाजायज फायदा उठाती हैं, मर्दों को मार देती हैं।
क्योंकि उनकी परवरिश उनकी माँ ने ये नहीं समझाया तुम पति के रिश्ते को समझो, घर के रिश्ते को, जिम्मेदारियों को समझो। बस आजकल 99% लड़कियां अपने पति के पॉकेट से ज्यादा खर्च करती हैं, अपेक्षाएं ज्यादा रखती हैं, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तब मनमुटाव बढ़ता है। उनका कहीं बाहर में अफेयर भी रहता है। आजकल बहुत कामकाजी महिलाएं हैं जो नहीं अपने बच्चों से बहुत दिनों तक बात भी नहीं कर पाती हैं, कि छत के नीचे रहती हैं। उनके मन ये बहुत गलत बात, ये बहुत गलत बात कह रही है। 99% बोल रही है, ये बहुत गलत है। नेहा जी एक मिनट, इस देश में और दुनिया में जितने रेड लाइट एरिया चलते हैं वो मर्द चलाते हैं। आपको समझना पड़ेगा नीता जी कि महिलाएं, आप कहती हैं कि लड़कियां आगे बढ़ रही है पुरुषों की मदद से। अरे क्यों भाई, एक घर में बच्चा 2 पैदा होते हैं, एक लड़का होता है एक लड़की होती है, दोनों को समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ समान व्यवहार नहीं होता। हायर एजुकेशन में लड़कियों को नहीं भेजना, क्यों? पिताओं की और परिवारों की अपनी समस्याएं कह सकते हैं कि जिस परिवेश में हमारा समाज आगे बढ़ा है, लड़की के दहेज के लिए इकट्ठा करना है, लड़के को पढ़ाने के लिए इकट्ठा करना है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते नीता जी प्लीज कि पुरुष जो है वो लड़कियों को आगे बढ़ाता है। ये कहाँ से आया? बहुत अच्छे लोग जब ये कहते हुए सुने जाते हैं कि भाई मैंने या उनके पति ने उनको पढ़ाया या उनके उसने किया, ये कहाँ की बातें। बहरहाल डॉक्टर दीपक रहेजा आप कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद नाविक जी आपके पास आ रही हूँ मैं। नीता जी मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर दीपक, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये जेंडर डिस्पैरिटी जो है ये घरों से ही हम सिखाते हैं। इट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। ये जो आज के युग में अगर हम एक बात करें तो महिलाएं अपना स्थान स्वयं बना रही हैं, तो इवन टॉक की पुरुष की मदद से कर रही हैं। वो भेदभाव जो है अभी भी, अगर आप रूरल एरियाज में जाएं तो बेटे और बेटी का भेदभाव अभी भी है। बेटे को जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं वो बेटी से भिन्न है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर घर में हम यही सोच को लेके पढ़ेंगे तो फिर एक रिवेंज लेने के अलावा, और शायद यही एक कारण है जहां लड़कियां ये कहती हैं कि हमें वो सब नहीं मिला, हमें बांध के रखा गया, तो अब हम खुलकर करेंगे। ये एक माइंडसेट बन जाता है लड़कियों का भी कि हमें इतना ऑपरेशन में रखा कि अब हम खुलकर सब कुछ करना चाहते हैं, हम अफेयर भी करना चाहते हैं, हम ब्रेकअप भी करना चाहते हैं, हमने जो नहीं किया था वो भी करना चाहते हैं। कि आप जब किसी को बहुत बांध देना तब वो ज्यादा खुलता है इंसान। यही सोच जो है परिवारों को तोड़ रही है मैडम खेड़ा जी। ये यही सोच जो है वो परिवारों को तोड़ रही है। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, आपके अधिकार नहीं है। डॉक्टर महेश शर्मा, ये अगर यूनिट है हमें यही सोचना है, और इसी के लिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं पैनल में। अगर घर परिवार एक यूनिट है तो उसमें आपने तय कर दिया कि इसमें बर्तन साफ करना आपका काम है, घर की सफाई करना आपका काम है, बच्चों को संभालना आपका काम है, घर के बाहर जाकर हमारा काम है। अब बाहर जाकर वो क्या क्या कर रहे हैं ये पूछना हमारा अधिकार नहीं है। नावेश जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैनिफेस्टली जो ये बात नेहा सिंह राठौर ने कही है कि आप बाहर जाइए, वो एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है आज भी। फिर भी वो जो आपका काम है, जेंडर डिस्पैरिटी आज भी है, उसमें कोई बात नहीं है, वो एडमिट करते हैं। लेकिन ये जो केसेस हैं, ये जो सोसाइटी की ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जेंडर डिस्पैरिटी की वजह से नहीं है, ये सोसाइटी को इररिलेवेंट करने से है। ये मानना, ये मैनिफेस्टली ये बात, अच्छा पता नहीं मॉडर्न साइंस कहती है, मैं खुद भी बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टरेट हूँ, मैं भी जानता हूँ बायोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली मेल और फीमेल कैन बी ए सप्लीमेंट टू ईच अदर बट दे कैन नॉट इक्वल। ये जो सर, लेकिन ये भी एक सच है कि आज भी महिला को एक बॉडी के रूप में देखा जाता है। जी रहे हैं और क्या हम बातें कर रहे हैं, इसी की वजह से समाज में बहुत दबाया जाता है, तो वो फिर बूमरैंग करके नहीं, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, महिला और पुरुष इसके लिए कहीं हमें एक सामाजिक जिम्मेदारी भी लेनी होगी, एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते।
नहीं सर, इक्वल नहीं, नहीं, मुझे आप कह रहे मुझे हैं तो इक्वल ये नहीं हो समझ में नहीं सकता, आती लेकिन डॉक्टर आज भी महेश ये सच शर्मा, है। डॉक्टर महेश शर्मा, मुझे ये बात ही समझ में नहीं आती, ये दोनों को समान बनाने की क्या होड़ है? दोनों की मैं अपनी वही बात कर क्षमता रहा है, हूँ। इम्पोर्टेंस इस होड़ है। की वजह से इस किसी होड़ में की वजह ज्यादा से है, किसी में कम है। समाज के नियम, समाज के तरीके वो सब बदल रहे हैं, और वो समाज की बजाय नेटवर्किंग साइट से नेटवर्किंग कर रहे हैं। समाज में लोगों से नहीं जुड़ रहे हैं, अपने जो परिवार से भी पूरा नहीं जुड़ रहे हैं। समाज बदल रहा है डॉक्टर महेश शर्मा, जो पूरा समाज बदल रहा है, उसी का रिफ्लेक्शन इस तरह की घटनाएं हैं कि समाज में हिंसा आ रही है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है। जो पारुल ने कहा वो मुझे बात बट मैं बहुत इसी में जो लॉजिकल, अभी इन्होंने बट जो उसको इन्होंने बात अधिकार बोली है है, कि वो मैं इनको एक शराब बात पी के बता दूं आए, महेश वो जी, घर में मार पिटाई अभी करे, उसको जब लड़का अधिकार है। लड़की की शादी होती है ना, तब भी अभी भी ससुराल वालों का यही सोचना होता है कि लड़की जाए कमा कर लाए, बट घर आके फिर वही सब काम करे। बेटा चाहे बैठकर टीवी देखे, खाना खाए, अपने ऐशो आराम करे, दोस्तों यारों से मिलने जाए, बट बहू घर पे बैठनी चाहिए, कपड़े धुले होने चाहिए, बर्तन बंदे होने चाहिए, खाना बना होना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप क्राइम करेंगे। इसका नहीं मतलब नहीं, ये नहीं है मैंने कि ये आप नहीं समाज कहा के कि रूल्स क्राइम तोड़ेंगे, करेंगी, फिर आप बट शादी आप करते क्यों यहाँ हैं? जेंडर इक्वालिटी जब की आप बात कर रहे हैं, शादी जेंडर करते हैं इक्वालिटी तो हो शादी नहीं में रही है अधिकतर शादी के घरों में, ऑब्लिगेशन भी अभी होते भी हैं, जेंडर इक्वालिटी सोशल हो नहीं रही ऑब्लिगेशंस है। भी होते हैं। मारुति जी, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। पहले सिर्फ शोषण एक तरफा होता था, लेकिन अब दोहरा शोषण होता है। जो वर्किंग वुमेन है वो घर पे आके भी काम के बाद भी काम पे लौटती है, ये बात बिल्कुल सच है। नेहा घर पे नेहा उन्होंने नेहा पारुल, नेहा आप पारुल, मीना जी, एक नेहा मिनट की पारुल, बात एक कह रहा हूँ। मिनट, एक मिनट, डाइवर्स के लिए काबू लड़कियां बने हुए बिना किसी बात के उस लड़के के पिता के ऊपर रेप के चार्जेस, डॉक्टर महेश शर्मा, लड़के के ऊपर अननेचुरल सेक्स के, पर सर इनकी और संख्या उसके कितनी बाद है? में फिर एक्सटॉर्शन होता है। जरूरी नहीं कि मैंने कई सौ केसेस ऐसे देखे हैं जिनमें डाइवर्स के लिए मजबूर किया जाता है उस परिवार को। जहाँ पे सच में डॉक्टर हिंसा साहब ने है। ओपनिंग कर स्टेटमेंट दिया में है। यही कहा था शर्मा जी। डॉक्टर महेश शर्मा, देखिए हाँ। बात ये है कि कानून का दुरुपयोग सिर्फ एक महिलाओं के लिए बने हुए कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। पहले हमें ये समझना होगा, हमारे आचरण में है कि हम कानून का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए हम हर कानून का दुरुपयोग करते हैं। अब महिलाओं के लिए बने कानून का भी दुरुपयोग होने लगा है, इसलिए प्लीज दोनों बातों को हमें समझना होगा। एक ये कि हमें कानून का दुरुपयोग करने की आदत है, हमारे आचरण में है, तो उसका हो रहा है, हर जगह हो रहा है, इस कानून का भी दुरुपयोग होने लगा है। इसका मतलब ये नहीं है कि शोषण हमारे यहाँ पर महिलाओं का नहीं हो रहा है। आपकी बात जो है वो बहुत सही है डॉक्टर महेश शर्मा, कि परिवार अगर टूट रहे हैं, आप सारे पैनलिस्ट शायद मुद्दे से भटक रहे हैं। डॉक्टर महेश शर्मा, मुद्दे से भटक रहे हैं। बात ये हम नहीं है, कोई मुद्दे से नहीं भटक रहे, नाविद जी मुद्दे मैं से आपके भटक पास रहे हैं, आ रही क्योंकि यहाँ महिलाओं का शोषण और डिस्पैरिटी इज नॉट ए क्वेश्चन। ये जो अबेंडेंट एक्टिविटीज हो रही हैं और जो क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ बढ़ रही है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसा डॉक्टर क्यों महेश हो रहा है? शर्मा, मुझे तो यही आपको आपने ये बताया था। डॉक्टर महेश शर्मा, ये समझना होगा पैनल के अगर सारे लोग या ज्यादातर लोग इस बात को बोल रहे हैं कि इसका कारण जो महिलाओं का, बच्चियों का जो शोषण हुआ, उसकी जो घुटन हुई, वो घुटन किसी दिन इस रूप में निकल कर आई क्योंकि वो विवशता, मजबूरी, समझ में नहीं आता रास्ता, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किसको कहें, कौन सुनेगा। जब इस तरह के ख्याल बार बार चल रहे होते हैं तो ऐसा फैसला लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी नौबत आ जाती साइकोलॉजिकली, जो ज्योति जी ने भी कहा और जो दीपक जी ने भी कहा। नावेश शिको जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, महेश जी को वापस कनेक्ट जरूर करिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझना है। क्योंकि अगर इस देश में महिलाएं अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है तो उनकी संख्या कितनी है, लेकिन उन्हें बदनाम कितना किया जा रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। नाविक जी, सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं समाज में जब सामने आती हैं तो उनका प्रचार प्रसार या उनकी चर्चा या उनके किस्से जितना लुत्फ लेकर किए जाते हैं, उतना बाकी खबरों के नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि ये साधारण नहीं है, ये सहज नहीं है। बेटियां, महिलाएं, बहुएं मरती रही, वो उतना असहज नहीं था, लेकिन पति को मार दिया किसी पत्नी ने, प्रेमी ने, वो असहज ज्यादा है। क्योंकि पत्नियों को तो सिर्फ घुटने का अधिकार है, उन्हें तो सिर्फ शोषित होने का अधिकार है। वो अगर ऐसा करती हैं तो फिर तो बहुत बड़ा पाप है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है
इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सही है, ये जायज है, ये होना चाहिए, इसे किसी भी सूरत में रोका जाना चाहिए। लेकिन नावेद जी, ये जो बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जो अति शोषण हुआ, विवेकानंद ने कहा ना, वीणा के तारों को इतना मत छेड़ो, कि वो वही बात इस वक्त महिलाओं पर लागू हो रही है। नावेद जी? हाँ जी, मीना जी, मुझे कुछ और पहलू लग रहा है। दरअसल आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं महिलाओं की, पत्नियों की, प्रेमिकाओं की, माओं की, जिनका कुछ चंद महिलाओं ने, चंद पत्नियों ने का एक बहुत ही खराब चेहरा, एक क्रिमिनल चेहरा सामने आया, अमानवीय चेहरा सामने आया। हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार उस पर चर्चा हो रही है। दरअसल इस तरह के विकृत चेहरे पुरुषों के भी सामने आते रहे हैं, बुजुर्गों के भी, युवाओं के भी, और बच्चे भी इस तरह के क्राइम में अब हमें नजर आते हैं। समाज का हर वर्ग इस तरह के अपराध में और इस तरह की विकृत मानसिकता और आपराधिक चेहरा समाज के हर पहलू में नजर आ रहा है। लेकिन हम पत्नियों का जिक्र कर रहे हैं, महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, माओं का जिक्र कर रहे हैं, और उनसे जुड़े आपराधिक घटनाओं का कोलाज बनाकर उस पर चर्चा कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? आपको याद होगा, एक जमाना था जब भारत में बहुत सारे डाकू हुआ करते थे, बड़े बड़े डाकू हुआ करते थे, उनकी लंबा लंबा इतिहास हुआ करता था। समाज में बहुत सारे लोगों के ऊपर वो जुल्म करते थे, डकैतियां डालते थे, लोगों की हत्याएं करते थे। लेकिन सारे डाकुओं का नाम लोगों के जहन में नहीं है। एक नाम है फूलन देवी, क्योंकि वो महिला थी, क्योंकि महिला डाकू नहीं हुआ करती थी। एक महिला डाकू हो गई, हालांकि वो उनका अलग इतिहास है कि बाद में वो सांसद रही और समाज की मुख्यधारा में आई, लेकिन डाकू के तौर पर उनका नाम अन्य डाकुओं से ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि वो महिला थी। इसलिए क्योंकि महिलाएं खराब पेशे में कम नजर आई या नहीं नजर आई, महिलाएं आपराधिक प्रवृत्तियों में नजर नहीं आई, महिलाओं का विकृत चेहरा कम नजर आया, महिलाओं ने कम अपराध किया, महिलाओं के अमानवीय चेहरे समाज में ना के बराबर नजर आए, और जब नजर आए तो चर्चा हो गई। दुनिया क्या रिवाज है, मीडिया की ये परंपरा है कि जो कम होता है और वो घटता है तो उसकी चर्चा ज्यादा करते हैं, जो रूटीन वे पे होता है उसकी चर्चा, हम लोग पत्रकारिता में रूटीन खबरें लिखते हैं तो उस पर नाम कभी नहीं लिखा जाता था, स्पेशल जब एक्सक्लूसिव खबर लिखते थे तो उस पर नाम लिखा जाता था। यानी महिलाओं का वो चेहरा अब जब नजर आ रहा है कि वो अपने पतियों को मार रही हैं, चंद महिलाएं, ऐसी घटनाएं, क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले नहीं होती थी या कम होती थी, अभी भी पुरुष भी महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, अपनी पत्नियों की हत्या कर रहे हैं, अपनी प्रेमिकाओं की हत्याएं कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, पुरुषों ने महिलाओं को, प्रेमिकाओं को, पत्नियों को तंदूर में जला दिया। ऐसी ऐसी दिल को दहलाने वाली घटनाएं हैं, लेकिन महिलाओं का वो विकृत चेहरा सामने नहीं आया। अब थोड़ा बहुत आने लगा है। उसका एक कारण जो मुझे लगता है, पिछले 20-25 साल से इंटरनेट की दुनिया बहुत तेजी से हावी हो गई है। इंटरनेट तो दशकों से आ चुका है, लेकिन आम जिंदगी में इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन 10-15 साल से हर आम जनमानस के पास आ गया है। हर की जिंदगी सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, स्मार्टफोन से जुड़ गई है। यानी हमारे भारत के जो संस्कार और संस्कृति है उसकी हत्या लगभग हो चुकी है। वो संस्कार, वो संस्कृति जो माओ की गोद में और दादियों की कहानियों में हमें जिंदगी जीने का सलीका बताती थी, जो जिंदगी की सही राह का ट्रैक बताती थी, जो करुणा बताती थी, जो दया बताती थी, जो धर्म बताती थी, जो आध्यात्मिकता बताती थी, जो धैर्य बताती थी, उन सब की हत्या हो गई है। गरीब, अमीर, आम इंसान, युवा, माँ, बाप, बहन, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल की संस्कृति में जी रहे हैं, जहां भारत की संस्कृति खत्म हो गई है, जहां महिलाएं कोमल हुआ करती थी, जहां महिलाओं को सुरक्षित रहने का एक रास्ता बताया जाता था। तो अब पुरुष अगर बिगड़ा है तो महिला भी बिगड़ी है। पहले महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता था, जिसको कुछ लोग जुल्म कहते थे, कि माओ को बेटों से ज्यादा अपनी बच्चियों की चिंता होती थी। अगर बेटा धुएं में जा रहा है, प्रदूषण में जा रहा है, गलत सोबत में जा रहा है तो कम सवाल उठाए जाते थे, लेकिन बेटियों को
सुरक्षा के घेरे में रखा जाता था, उनको आजादी भी दी जाती थी, उनको संस्कार भी ज्यादा दिए जाते थे, उनकी जिंदगी को और भी बेहतर तरीके से ट्रैक पे लाने की एक कोशिश की जाती थी। लेकिन आज एक बेटी के हाथ में भी मोबाइल की संस्कृति है और एक बेटे के हाथ में भी संस्कृति है। पहले बेटा ज्यादा बिगड़ जाता था क्योंकि बाहर की संगत में ज्यादा रहता था और माँ बाप की ये कमी थी या हमारे संस्कारों की कमी थी कि बेटे को आजादी देते थे, लेकिन बेटी को घर के संस्कारों में उनके पीछे ये कतई ये भावना नहीं होती थी कि बेटी को वो कम समझते थे, बेटी को स्पेशल समझते थे। उनको लगता था बेटी एक्सीडेंट से बचे, प्रदूषण से बचे, गंदगी से बचे, धूल गर्दे से बचे, एक्स्ट्रा मेहनत से बचे और वो सुरक्षित भी रहे, शिक्षित भी रहे और संस्कार भी उसके पास ज्यादा रहे क्योंकि वो कोमल है, वो प्यारी है और उसका नंबर 1 दिया। हर एक माँ बाप बेटे से ज्यादा बेटी पे प्यार करते थे, लेकिन आज की बेटी घर में भी है तो मोबाइल में है, माँ है तो भी मोबाइल की जिंदगी, बेटों की तरह, बेटा भी, बाप भी, माँ भी। संस्कृति हमारी खत्म हो गई है, हमारे अंदर की कोमलता बेटों की भी खत्म हो गई है। इस तरह की घटनाएं पुरुषों में भी देखने को मिल रही है, बूढ़े भी कर रहे हैं, बच्चे भी इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं क्योंकि महिलाओं में भी अब संस्कार नहीं रहे। पहले हमारे बेटों के पास संस्कार ज्यादा होते थे। कम करती है। नावेद जी ने बहुत 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 ही खूबसूरती से इस बात को समझाया है कि दरअसल हम आज चर्चा भी इस विषय पर क्यों कर रहे हैं और ऐसी नौबत भी क्यों आई है। महिलाएं कोमल होती हैं, महिलाएं ऐसी घटनाओं के लिए जो कारण नहीं बनती हैं, आज जब महिलाएं कारण बनती हैं तो हमें चर्चा करनी पड़ती है और हमें क्योंकि आदत नहीं है महिलाओं के बारे में ऐसा सुनने की, इसलिए हमें और बुरा भी लग रहा है। हो तो वही रहा है समाज में जो पुरुष करते रहे हैं, अब महिलाओं ने करना शुरू कर दिया तो बुरा लग रहा है। लेकिन बुरा तो बुरा होता है, पुरुष भी करें तो भी और महिलाएं करें तो भी। तो पुरुषों को भी रोकना है और महिलाओं को भी रोकना है, तो समाज को ही पूरा अपने आप को करेक्ट करना है। समाज जिस रास्ते पर जाता है उसकी तस्वीर ही इस तरह की घटनाएं हमेशा सामने आती हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। विषय ऐसा है कि हम और 1 घंटा 2 घंटे इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो तस्वीर इस वक्त समझ में आ रही है वो ये कि ऐसी घटनाओं को हमें अगर रोकना है तो हमारी जड़ों की तरफ हमें लौटना है, हमारी जड़ों को हमें बचाए रखना है, हमारे समाज को हमें उतना दूषित नहीं करना है जितना ये दूषित हो गया है। महिलाओं पर अत्याचार भी बंद करने हैं, शोषण भी रोकना है, उन्हें घर में सम्मान भी देना है तो बाहर भी उनकी सुननी भी है और उन्हें समझाना भी है। महिलाओं की सुननी शुरू कर दें तो भी शायद परेशानियां कम हो जाएं। हमारा समाज महिलाओं की सुनने का आदी नहीं है, सुनना पुरुषों का ही अच्छा होता है और इसलिए ऐसी घटनाएं सामने आती, जब सुना नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है, तो फिर कभी कभी आक्रोश में, कभी रंजिश में, कभी गुस्से में, कभी शोषित होकर समाज में इस तरह की घटनाएं महिलाओं के द्वारा भी की जाती है। ऐसी घटनाओं पर विराम लगे, इसलिए हमने चर्चा की है। न्यूज़ 24 पर हम लगातार इस तरह के प्रयास करते हैं कि समाज में अगर कहीं से भी कोई जहरीली हवा आ रही है तो उसे कैसे रोका जाए। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।